Recording in progress. बाबा को बुलाएंगे हम सभी। I have no idea what I've done to my computer. There is something wrong here. ठीक है, सबने बाबा को बुला लिया है? जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। सो आज की मुरली है, पूरी मुरली पावन बनने पर, प्योर। Just give me a moment. There is something wrong here. No, that's okay. That's better. Yeah, it's better now. All right. तो चलिए हम मुरली को रिवाइज करते हैं। तो आज की जो सारी मुरली है पूरी है पावन बनना। तो पावन का अर्थ हम कहते हैं ना, भगवान को क्या बोलते हैं? पतित पावन। तो जो पतित मनुष्यों को पावन बनाने वाला है ना, तो बाबा ने कहा है पतित पावन हम सिर्फ प्रभु की श्रीमत पर ही बन सकते हैं। जो अपनी मत पर पावन बनते हैं फिर उनको प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो पावन बनते ही नहीं। क्योंकि पावन का अर्थ जो है, क्या है पावन का अर्थ? पवित्र एंड दिव्य। पवित्र एंड दिव्य। एंड दिव्य, राइट।
मतलब दिव्य गुण हो, डिवाइन वर्च्यूज जब हम में होंगी तब हम एक्चुअली पावन कहलाएंगे। तो पवित्र बनना जो दुनिया में समझते हैं वो सिर्फ सेलिबेसी को समझते हैं, ब्रह्मचर्य को समझते हैं, और वो सोचते हैं वो भी एक अच्छी चीज है और वो दुनिया को थमाती है, राइट। पर फिर भी वो सिर्फ वहीं पर वो अचीव, उतना ही अचीव करते हैं और एक जन्म के लिए, ना। जब हम, जो हमें मिलता है, जब हम पावन बन जाते हैं, मतलब डिवाइन वर्च्यूज को अपने अंदर संस्कारों में अपने धारणा कर लेते हैं, मीन्स हम अपनी यूज में लाते हैं, जीवन में उनको अप्लाई करते हैं, तब उसको कहेंगे मैं पावन बन गई। और हमारे को जो मिलता है, हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं पूरे संस्कार। तो जो आत्मा सिर्फ ब्रह्मचर्य को धारण कर लेती है, फिर हमने क्या सुना है, जो ऋषि मुनियों का भी क्या सुना है कि उनको क्रोध आ जाता था ना। क्रोध आना मतलब एक अगर विकार है तो मतलब पांचों विकारों के अंदर प्रवेशता है। सिर्फ ब्रह्मचर्य से इज नॉट इनफ। तो जब हम प्रभु के मत पर पावन बनते हैं तो क्या होता है, प्रभु की मत हमको क्या कहती है, श्री मत क्या कहती है, श्री मत श्रेष्ठ मत जो सिर्फ प्रभु देते, तो वो क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू बाबा प्योरिटी का, अच्छा सिर्फ पवित्रता का क्या मतलब है, पवित्रता नॉट ओनली फिजिकली, इट इज मनसा वाचा कर्मणा। हमारे हर चीज में पवित्रता होनी चाहिए, तीनों में, हमारे बिहेवियर में, हमारी आंखों में, हमारे बोल में, ठीक है, देखने में, हर चीज में पवित्रता। आप क्या बोल रहे थे अलका, थोड़ा यू वर सेइंग समथिंग। मुक्ति, विकारों से मुक्ति होना, विकारों से मुक्ति होना। और कोई कुछ कहना चाहता है? Can't hear. Unmute. Savita, please unmute. अच्छा, सॉरी। कर्म में, स्वप्न में, संकल्प में कहीं पर भी विकार नहीं होना चाहिए, कोई अपवित्रता ना, कोई अपवित्रता नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की। मतलब जो एक्चुअली जो फाइनल जो कहते हैं परफेक्ट प्योरिटी मीन्स कि मैं पास की बातें भी सोचना बंद करती हूँ। फिर वो क्या हो जाता है, एक साधारणता में आ जाता है। और दूसरा, पास की बातें सोचना मीन्स जब हम मोमेंट, अभी मोमेंट में नहीं है, तो फिर कहीं पे वो अपवित्रता है, या तो किसी चीज से अटैच्ड है, या किसी चीज के दुख में, तो वो सारी चीजें अपवित्रता में आ जाती हैं, है ना। तो और उससे होता क्या है, जब आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा याद करते हो, चाहे वो अच्छी वाली चीज भी है, तो उससे क्या होता है, क्या नुकसान क्या है, बाबा क्यों कहता है मत करो, वो अटैचमेंट हो जाती है जरूरत से ज्यादा, you just keep getting involved in that only and you forget your main purpose in life. ओके। एंड प्रेजेंट की बजाय पास्ट तो हो चुका, कांट चेंज इट, सो इट इज वर्थ। है ना। और ठीक बोल रहे हो। और जब हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो वी आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज प्रोवाइडिंग, टाइम वेस्ट है। तो अभी का जो समय है, बाबा ने क्या बोला, हाँ जी क्या बोल, रेनू जस्ट रिपीट योरसेल्फ प्लीज। हाँ दीदी, ऐसे अगर हम पास बारे में सोच जा रहे हैं, हमारे बन जा रहा है, पास का स्ट्रिंग हमारा प्रेजेंट बन जा रहा है, ऑपोजिट में सोचेंगे हमारा फ्यूचर रहेगा, तो इसलिए पास की चीजें सोचने से कुछ फायदा नहीं मिला ना, वो तो क्या। ठीक है। एंड क्या बाबा ने जो हमको अभी संगम युग जो है, बाबा ने क्या हमको समझाया कि बाबा ने हमको बहुत से खजाने दिए। खजानों में एक खजाना हमारा है समय, टाइम। तो टाइम का खजाना मीन्स
कि जो भी मेरे पास एक सेकंड भी है मैं उसको वेस्ट ना करूं। पास्ट के सोच के हमने टाइम को वेस्ट कर दिया, है ना। और फिर क्या हुआ, जो इस मोमेंट पे मेरी प्राप्ति होनी थी, जो मेरी कमाई होनी थी, हम योग को कहते हैं कमाई, है ना। जैसे कोई हमारा कमाई का समय है, कोई हमारा क्लाइंट आता है जिससे हमें बिजनेस मिलना है, हम उसको, वो कहता है, वो हमारी वेट करता है, 1 मिनट पे हमारी वेट करता है, तो कहते हैं ये कैसे है, बिजनेस मैं दे रहा हूँ, ये अभी तक टाइम से आए भी नहीं है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, आपको मैं कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ दे रहा हूं, आप मेरे से जुड़े रहो, आप कॉन्स्टेंटली, आपको मिलता जा रहा है, आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया, पास्ट की बातों को सोचकर वेस्ट कर दिया। तो जो योग है वो है कमाई। जैसे एक वो पिगी बैंक होता था ना, गुल्लक होती थी, उसमें हम क्या करते थे बचपन में, थोड़े थोड़े कॉइन्स एक एक करके डालते रहते थे, जब जो मिला, बड़ों से मिला, कोई रिलेटिव आया उसने हमको कुछ दिया, हमने उसमें इकट्ठा कर दिया, फिर जब वो उसको फोड़ते थे तो इतना सारा कुछ निकल आता था। तो ये हमारा टाइम जो है, दिस इज अ ट्रेजर, कि इस मोमेंट, इन मोमेंट्स को मैं कैसे बताऊं। जो बाबा ने बोला कि 1 सेकंड तुम्हारा अभी का, सतयुग में क्या है, 1 वर्ष के, तो आपने 1 वर्ष माइनस कर दिया, ऐसे सोच सोच कर। ये हमको ध्यान रखना है। तो जो हमको खजाने मिले हैं, बताओ अच्छा बाबा से क्या खजाने मिले, टू लिस्ट अ फ्यू। एक तो समय का खजाना, वो तो बात हो ही गई, उसके अलावा क्या मिला, बाबा से क्या मिला, दीदी सारे शांति। बाबा से हमें बहुत कुछ मिला है, इतनी बड़ी लिस्ट है हाँ, कि तो वो एक एक करके बताओ, चलो सब एक एक बताओ, क्या मिला, जो मिला, जो आपको अनुभव हुआ वो बताओ। खुशी, खुशी, ओके, और शांति, शक्तियां, इतनी सारी, सारी शक्तियां, और जितनी शक्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट सहन शक्ति, आई फील। ओके, और की संतुष्टता मिली, संतुष्टता, और ज्ञान मिला दीदी। Stability. सारा कुछ, नरेश इतना भाई, कुछ मिला। नरेश भाई क्या कह रहे हैं, ज्ञान मिला दीदी। ज्ञान, ज्ञान, अच्छा ज्ञान मिला, ठीक है, ज्ञान से हमारा तीसरा नेत्र खुला, और हिरेन भाई, दीदी भगवान स्वयं मिला, परमात्मा मिला, कंट्रोल ओवर आवरसेल्व्स। आपकी आवाज नहीं आई सही से धीरेन्द्र भाई, राह मिली, डायरेक्शन मिली, और क्या मिला, दीदी सदगति मिली बाबा से, सदगति मिल रही है, हाँ जी, और बाकी भी बोलो प्लीज, वेयर यू सिप्पी, I said stability. स्टेबिलिटी, और सब एक एक पॉइंट बोलो ना, कुछ मिला है तभी हम यहाँ बैठे हैं ना। अलका, way of living, वे ऑफ लिविंग, peace, harmony. Yes. पीस, हार्मनी, राइट, संतुष्टता, संतुष्टता। अंजू बहन आप भी बोल दीजिए, आप रह गए हैं सिर्फ। शांति, शांति, है ना, और सबको एक सिक्योरिटी की फीलिंग तो मिली ना, जी, ये बाबा है, कुछ हो जाएगा अपने आप, सब कुछ सेटल हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा जैसे लाइक सिक्योरिटी होती है ना। और हमको और क्या मिला, हमको ये पूरा ब्राह्मण परिवार मिला, हम सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, बाबा के बच्चे बनकर। नहीं तो हम तो सिर्फ अपने परिवार को जानते थे, हम जो यहाँ जुड़े हैं, कई लोगों को तो हम एक बार भी मिले नहीं, पर परिवार है ना, परिवार में क्या होता है, हमारे अप एंड डाउन, उनके अप एंड डाउन, उनके अप एंड डाउन, हमारे अप एंड डाउन, हम एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं, ऑटोमेटिक होता है वो, है ना। मैं गोवा गई थी, तो गोवा जब गए तो मैंने बोला वहां दीदी को, आशा दीदी को, कि मैंने कहा वहां पे मैं तो खाना वहां खाऊंगी नहीं होटल का,
माय हस्बैंड तो विल ईट व्हाटएवर इज देयर। उन्होंने बोला वहां सेंटर पे जाओ, वहां पे से आपको खाना आएगा। तो मेरे को सिस्टर जानती भी नहीं, वहां गए, सारा मतलब इतने वार्मली मेरे को वेलकम किया, ऐसे लग रहा था जैसे कि पता नहीं कब से मिले हुए हैं। और जानते नहीं है, कभी मिले नहीं, इस मतलब ये मेरी मेमोरी में तो नहीं है ना, 5,000 साल पहले जरूर मिले होंगे, पर मेमोरी में तो नहीं है ना, फिर भी कैसे होता है। तो ये पूरा इतना बड़ा हमको परिवार मिल जाता है। और जिसके ऊपर आज बाबा ने हमारे को स्लोगन दिया, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। हमारा संगठन क्या है, हम एक दूसरे से जुड़ गए, हम एक दूसरे के सहयोगी हो गए और कितनी शक्ति मिलती है। आप सबका पता नहीं अनुभव है कि नहीं, मेरा तो ये बहुत पावरफुल एक अनुभव है कि जब हम इकट्ठा योग करते हैं उसमें शक्ति होती है ना। एक ही संकल्प में बैठते हैं ना, तो उसके जब हम इकट्ठा बैठ के योग कर रहे हैं तो बहुत पावरफुल योग लग रहा होता है। जब अकेले बैठते हैं तो थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगता है कि नहीं, सबका अनुभव। कई बार नहीं भी होता, बट इकट्ठे में besides the vibration, हमको भी अच्छा feel होता है। mind tends to wander when you're all by yourself. है ना, क्योंकि वो इकट्ठे की शक्ति होती है। तो हम कैसे एक दूसरे के संकल्पों से सहयोगी हैं, कितनी बड़ी शक्ति है ये, कितनी बड़ी प्राप्ति है, कितना बड़ा खजाना है। हमने तो अभी तक यही सोचा था ना, मेरा ये परिवार और थोड़ी सी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, वो जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, उन्हीं को सोचा। 8-10 फ्रेंड होंगे, 20 भी होंगे, 100 भी होंगे, पर उनमें से कितने सहयोगी ये भी नहीं पता। और यहाँ एक और, द होल एटीट्यूड चेंजेस, लाइफ फील्स सो डिफरेंट। ये है बाबा के साथ का, जो बाबा का बच्चा वो मेरा भाई, बाकी भी मेरे भाई हैं, वो मुझे समझे ना समझे, हम तो उनको समझेंगे ना, बेहद की दृष्टि हो जाती है। फिर जो और पॉइंट्स हैं जो प्रश्न रूप में आते हैं, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, नाराज ना हो। बाबा इस चीज को बहुत बोलते हैं कि हमें रूठना नहीं है। तो हम जब सेवा भी करते हैं, जैसे अब हम जाते थे ना सेवा पे, तो बड़े वहां पे 1000, 2000, और जो माउंट आबू वहां पे तो 25,000 लोग, 30,000 लोग एक साथ होते हैं। तो सेवादारी भी बहुत सारे होते हैं, तो आपस में एक दूसरे से बनती नहीं किसी चीज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा हॉल है, डायमंड हॉल है, वहां पे 30,000 लोगों को बिठाना है, ठीक है। वहां पे कम से कम 20-25 सेवाधारी होंगे जो बिठाने के लिए होंगे, और बिठाने के लिए कैसे उनको बिठाना है, उनको क्या करना है, उसके ऊपर ही उनकी अनबन हो जाएगी। और फिर वो क्या हो जाते हैं, जिसको बाबा कहते हैं लून पानी हो जाती है, क्योंकि जो सॉल्ट है वो पानी से अलग हो जाता है। हमने बनना क्या है, बाबा कहता है शीर खंड बनना है। शीर मतलब दूध, दूध और पानी को अगर मिला दो तो अलग नहीं कर सकते ना, तो हमें शीर खंड बनना है ना। जैसे खीर होती है, उसमें क्या दूध जो सब कुछ मिला है, अलग करना इज इम्पॉसिबल। लून पानी में ड्राई करोगे वो, और सॉल्ट जो है नीचे भी बैठ जाता है, होता है ना ऐसा। तो बाबा कहते हैं रूठना मतलब लून पानी होना, एक दूसरे से रूठो मत। रूठने का मतलब क्या है, आई एम डिससैटिस्फाइड, ठीक है, संतुष्टता नहीं है। दूसरा क्या वृत्ति है, आई एम राइट, ही इज रॉन्ग। और सबसे पहला लेसन मेरा क्या है, मैं आत्मा, वो भी आत्मा, एवरीवन इज राइट। ड्रामा है, ड्रामा में किसी का दोष नहीं, सब एवरीवन इज राइट अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स इन दैट सिचुएशन, इन दैट गिवन मिनट, है ना। तो पर हम जब रूठ जाते हैं तो मतलब हम सोचते हैं कि हम ही राइट है। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा से भी रूठ जाते हैं और शिव बाबा से भी रूठ जाते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, जब उनको बहुत गुस्सा आता है ना, सिचुएशन ऐसे आ जाती है, देवी देवताओं की पूरी पूजा करते हैं, सारी देवी देवताओं को उठा के बाहर फेंक देते हैं।
कि हमें तो इन्होंने कुछ नहीं दिया, गुस्सा आ गया, फेंक दिया। और कब फेंका? हम कब ऐसा काम करते हैं? When we need God the most, जब सबसे ज्यादा परिस्थिति आई तभी ना, we need him, and उसको बाहर फेंक दिया। वो आके बैठा है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, हम कहते हैं नो, आई डोंट वांट इट। और परिस्थिति जो आती है वो किस चीज का परिणाम है? किस चीज का परिणाम है? दीदी हमारे कर्मों का। कर्मों का। तो परिस्थिति क्रिएट मतलब किसने की? हमने। तो उसमें से निकलेगा कौन? एफर्ट कौन करेगा निकलने की? हम। और बाबा कहते But हैं the thing is, but problem वही होती है ना, हमें याद थोड़ी है कि हमने किस वजह से हम ये भुगत रहे हैं वो। अब तो समझ आ गई ना। हाँ, but basically अभी भी ये तो नहीं पता ना कौन सी गलती थी, that we still don't know. बाबा कहते हैं पता करके करोगे क्या, और गिल्ट में चले जाओगे। और शिव बाबा से नाराज नहीं, वो तो इट्स लाइक अ गेम विद बाबा के भी, व्हाई द हेल आर यू नॉट हेल्पिंग मी? आई मीन इट्स नॉट नाराजगी, इट इज लाइक अ, आई मीन यू हैव द, you do it out of right, that it's your right, that he's your father, he must help, that I mean, something like that. पर हमारे को हेल्प अनुभव क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अपनी स्थिति को बिगाड़ लेते हैं और हम सोचते हैं वो मदद नहीं कर रहा है, इतने परेशान हो जाते हैं कि उसकी मदद का हमें अनुभव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब आप योग में बैठते हो, बाबा क्या कह रहा है कि मैं अपनी किरणें तुम पर नहीं डालूंगा। बाबा तो सबके लिए सब कुछ दे रहा है, पर हमें अनुभव नहीं होता। और हमें अनुभव क्यों नहीं होता, ये आप ही बताओ। क्यों नहीं होता अनुभव बाबा का? योग में बैठते हैं, कभी अनुभव होता है, कभी नहीं होता। जब नहीं होता तो क्यों नहीं होता? आत्मिक स्थिति पे नहीं रहती, बुद्धि भटकती। बुद्धि भटकती। आत्मिक स्थिति पे क्यों नहीं रहती? क्योंकि बुद्धि भटकती है। और बुद्धि भटक रही है, वो आया हुआ है, आप वो सामने बैठा है, वो तो आंखों से नजर नहीं आता, वो सामने बैठा है, आपको अनुभव नहीं हो रहा क्योंकि आपकी बुद्धि लगी हुई है किसी और बात में, है ना। तो जैसे हम एकाग्र हो जाते हैं तब हमारे को अनुभव होता है। तो योग के लिए क्या चाहिए? मन ने जो संकल्प किया, बुद्धि उसी सीन को विजुअलाइज करे, तब लगेगा योग। मन ने बोला बाबा परम धाम, बुद्धि दिखा रही है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, योग लगेगा, है ना। बाबा कह रहा है मैं शांति का सागर हूं, आओ मेरे पास, तुमको शांति देता हूं। बुद्धि कह रही है ओ अभी इतने सारे काम करने, आज का दिन कितना मुश्किल है, वो दिखा रही है, वो सारे दिन के सीन दिखा रही है, तो योग नहीं लगता। तो सारा कुछ, सारा मदार किस पर है? हमारे पर। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जब हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन कर लेते हैं तब सारा चेंज आता है। जब हमारी आदत क्या बनी हुई है शुरू से, हम जैसे पैदा होते हैं तो क्या होता है, छोटा सा बच्चा जब चलने लगता है, गिर जाता है, तो हम क्या कहते हैं, धरती को थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं बहुत गंदी, ये टेबल गंदी, टेबल की टांग भी गंदी, जिसने आपको मार दिया। तो बच्चे ने क्या सीखा, मेरी तो कोई गलती नहीं है, टेबल की गलती, धरती की गलती, जमीन की गलती, फ्लोर की गलती, सबकी गलती, मेरे को छोड़ के सबकी गलती। ये हमको बच्चे को नहीं बोलना है, और हम तो शुरू से ऐसे करते हैं। उसको प्यार करो, सब कुछ बोलो, उसको क्या बोलेंगे, ध्यान से चलो। तो बाबा भी वही सिखा रहे हैं ना, हमेशा हमने हमारी आदत क्या बन गई, किसी और की गलती, मेरी गलती नहीं। पर छोटे बच्चे की तो गलती नहीं है, आई मीन ये कांट से भी गलती है, तो वीडियो से की गलती है। नहीं नहीं, वो नहीं कहो, पर ये भी नहीं कह सकते। Understand the gist ना, understand the gist of the whole thing. तो let us not say उसकी गलती, let us say ध्यान से चलेंगे, हम सीख रहे हैं, हम ध्यान से चलेंगे, है ना। ये मतलब नहीं कि हम बच्चे से नाराज हो जाएंगे, पर हम ध्यान से चलेंगे तो कह सकते हैं बच्चे को, और वो ही उसको सिखाएगा कि I have to do it, है ना। तो फिर दूसरा बाबा ने
डिसर्विस करती हूँ, क्योंकि दूसरा बोलेगा तुम जाते हो ओम शांति में और तुम ऐसे करते हो, तुम इस तरह गुस्सा करते हो, तुम इस तरह की बातें करते हो, एक दूसरे के बारे में ऐसे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हो, तो वो क्या सोचेंगे, हमें इनमें फर्क क्या है, हम तो ऐसे ही ठीक है। तो पॉइंट ये है द होल थिंग कम्स ऑन मी कि मुझे क्या करना है ना। फिर बाबा ने कहा कि जो ऐसे उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं, फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन भी रद्द हो जाती है। बाबा ने क्या किया, हमको एडॉप्ट किया बच्चा, हम उनके बच्चे बने। तो एडॉप्शन रद्द कैसे हो जाती है, बाबा भी हमें निकालता, हम खुद ही निकल जाते हैं, क्लास में आना बंद कर देते हैं, मुझे सुनना बंद कर देते हैं, मुझे पढ़ना बंद कर देते हैं, मुझे पॉइंट को अप्लाई नहीं करते, योग के टाइम कहते हैं वो भी नींद आ रही है, तो हमने क्या किया, एडॉप्शन खत्म। हम बाबा तो बोल रहे हैं आओ बच्चे, वो तो रोज बोलता है मीठे बच्चे आओ बच्चे, प्यार दे रहा है, लुटा रहा है, हमने अपने मुंह में लिया, हमने कहा बाहर जाते हैं। जैसे कोई नॉर्मल जो हमारी लौकिक लाइफ है, जीवन है, उसकी क्या होता है, बच्चा रुक जाता है, कहता है मम्मी पापा से रुक जाता है, कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं अभी घर आ रहा, बुला रहे हैं नहीं आ रहा, तो फिर क्या हो गई, वो एडॉप्शन रद्द हो गई। रद्द कैसे करते हैं, हम अपने ही जो हमारे सिली थॉट्स को इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड में बदल करना चाहते हैं, अपने ही संकल्पों से हम बाबा से बेमुख जो बाबा कहता है हम हो जाते हैं। तो रोशनी को बाबा किस चीज से कंपेयर करता है, क्या से कंपेयर करता है, कौन सा क्लास, कि मुझे कुछ ना हो, मैं ठीक हूँ, मैं तो परफेक्ट, बाकी सारी दुनिया मेरे हिसाब से चले। क्या एक छोटा बच्चा जो इन्फेक्ट होता है वो भी हमारी मर्जी से नहीं चलता, तो कोई हमारी मर्जी से क्यों चलेगा। छोटा बच्चा, उसको आप दूध पिलाने की कोशिश करो, वो नहीं पीना चाहता, वो नहीं पिएगा, जितनी मर्जी आप जोर लगाओ। छोटे बच्चे को आप एक बाइट भी एक्स्ट्रा खिलाना चाहो, वो नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, उसको जो पसंद है वो वही करेगा, नहीं तो वो जोर जोर से रोएगा। तो हम पॉइंट है, हम किसी को बदल नहीं सकते, हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, एंड इट इज द इजीएस्ट थिंग इज डिपेंडेंट ऑन मी। दूसरे को बदलना इज डिपेंडेंट ऑन देम। तो बाबा ने अपने आप को क्या बोला, बाबा की गाइड बगैर कोई भी परम धाम या सतयुग में जा नहीं सकता। तो जो गाइड होते हैं और जो
Dawn is the preferred to have your sharing. Someone is what the other person needs from you. तो जिसको जो चाहिए हम दे पाए हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं ना ये पता भी आता है किसी को देख के अनुभव होता है कि किसको क्या चाहिए होगा फिर मुख से भी वही देखिए करेंगे भी हम वही फिर वरदान है पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक। तो पुण्य का खाता हमारा कब जमा होता है? और कैसे जमा होता है? जब हम जिसको जो चाहिए वो देते हैं और हम अपनी स्थिति से भी दे रहे होते हैं और हम परख कर भी दे रहे होते हैं। कोई अगर हमको फोन करता है और बोलता है दीदी पता क्या हुआ आज मेरे साथ ऐसा हो गया, तो हमारे को ये भी परख आ जाती है इसको मुझे क्या बताना चाहिए, है ना। आप सब जो आशा दीदी को मिलने गए थे शुरू में, आई थिंक सविता तो गए थे मेरे साथ, और ये शुरू की बात है, तब ज्ञान ज्यादा उसकी धारणा नहीं थी, तो दीदी ने कैसे ज्ञान सुनाया था? सिंपल चार लाइनें बोली, सबने उसको समझा, सबने फॉलो किया और सबकी उन्नति हुई। और वो सब जिन्होंने सुना वो सब बाबा के बच्चे हैं। कोई बहुत हाई फाई कॉम्प्लिकेटेड बात बोल देते किसी को समझ ही ना आता, परख ना
कि मुझे इन आत्मा को क्या देना है। आज जब आप जाओगे वो क्या कहेंगे, वो इस हिसाब से कहेंगे, क्योंकि इन आत्माओं को परख आ गई है कि किसको क्या चाहिए, मुझे इसको क्या बताना चाहिए। उस दिन मेरे साथ एक आत्मा गई जिनके युगल ने शरीर छोड़ा, तो परेशान है, तो उसको उस हिसाब से ज्ञान दिया। ज्ञान की सारी बातें वही है, ज्ञान तो वही है, पर उसको कैसे क्या बोलना है, किस हिसाब से बोलना है, वो बताया। तो युक्ति से इज इट युक्ति? हाँ, युक्ति पर परख चाहिए ना, पहले परख चाहिए ना, इसको क्या चाहिए, है ना। जैसे हमें अपने बच्चों की परख होती है ना, उन्हें क्या चाहिए, इमीडिएटली पता चल जाता है इसको क्या हो रहा है, क्योंकि परख है। माँ हूं मैं तो मुझे परख है। उसी तरह से वो पालना का रूप हमारा बन जाए कि हर आत्मा को क्या चाहिए मैं वो दे पाऊं। एक हम स्थिति से देते हैं, मैं शांत हूं तो दूसरे को शांत करती हूँ, जो कल की मुरली थी कि मेरी स्थिति से मैं जो भिखारी बनकर आए और भरपूर होकर जाए, कल थी ना मुरली। तो जो वो भिखारी तो हम सब बन गए, तो भिखारी को क्या चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, है ना, दो बोल मीठे बोल चाहिए, क्या चाहिए, हम वो उसको दे पाए। अपनी स्थिति से भी देते हैं और अपने ज्ञान युक्त वचनों से भी देते हैं। तो बाबा ने कहा हम मास्टर शिक्षक हैं। शिक्षक कौन है, शिव बाबा। कल था ना टीचर्स डे, तो सुप्रीम शिक्षक शिव बाबा, सबका टीचर वो है, निमित्त टीचर जो भी बन जाए। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आते हैं। जब हम कहते हैं ना किसी बच्चे के नेम के आगे क्या लिखते हैं, मास्टर सो एंड सो, तो उस याद क्या रहता है, सरनेम से क्या याद आता है, ये इसका पिता है ना। जैसे अब जो मेरे बच्चे जब छोटे थे उनका नाम क्या होगा, मास्टर। जैसे मास्टर ईशान गुप्ता, वो मिस्टर कब बनता है, जब वो अपने पांव पे खड़ा बनता है ना। तो मास्टर कहने से पिता याद आता है। तो मास्टर शिक्षक मतलब शिव बाबा मेरा शिक्षक। तो बनाने वाले की याद उन्हें स्वयं निमित्त हो, ये स्वतः स्मृति में रहता है। क्योंकि क्या होता है, जब आत्मा को थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तो कई बार क्या कहते हैं, मैंने तो समझाया था, मैंने तो इनको बताया था, तभी ये बने हैं। तो वो वाली बात हमें फिर याद रहती जब मैं कहती हूँ मैं मास्टर शिक्षक। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है। पुण्य का खाता जमा करना और कराना यही विशेष सेवा है। तो पुण्य का खाता मेरा भी जमा हो और दूसरे भी कर पाए। मैं जैसी हूं, मैं जिसको सिखाऊंगी उसका लेवल भी वैसे ही बनेगा ना। तो पुण्य का खाता खुद का भी जमा करना है और दूसरों का कराना है, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। जो पवित्रता की और पावनता की बात है, तो सारे थॉट्स फिर एलिवेटेड होंगे, साधारण भी नहीं रहेंगे। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान है ना। तो हम तो पावन बन रहे हैं, पतित से पावन बन रहे हैं। मैं भी मास्टर शिक्षक अपनी हर संकल्प से, जो आपने याद दिलाया सविता, कि स्वप्न से भी, मेरे स्वप्न में भी हर चीज एलिवेटेड है। तो आज अगर स्वप्न हमें उल्टे आ जाते हैं कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे बदल रहे हैं, है ना। जो बाबा कहता है जब झाड़ू लगता है तो मिट्टी तो उड़ेगी ना, जब मिट्टी उड़ेगी तो उसकी हमारे को छींक भी आएगी, उससे डिस्कम्फर्ट भी होगा, मतलब सफाई होगी। ठीक है, तो हम आज कौन सा सम्मान है हमारा, हम सब हैं मास्टर शिक्षक। ठीक है, सबको परखने वाले, एक सेकंड में समझने वाले किसको क्या चाहिए। अगर समझ नहीं आता एकदम बाबा को बुलाएंगे और अपने आप स्वतः ऑटोमेटिक वो काम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाबा हमारे को एक और टाइटल देते हैं, तुम हो रूहानी जादूगर। ठीक है, तो ये आज की मुरली रही। किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए।
just to explain this line, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ आहुति पुरानी दुनिया की, इस यज्ञ के कुंड में सभी खलास हो जाएंगे। ये थोड़ा सा एक बार फिर से समझा दो दी। जी, तो बाबा ने क्या बोला, ये पूरी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है ना। यज्ञ कुंड में क्या होता है, अपनी आहुति, आग जलती है ना, फिर उसमें आहुति डालते हैं। तो पूरी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है, मीन्स पूरी सृष्टि को आग लगनी है। आग किस चीज को लगनी है, विकारों को, नेगेटिविटीज को, नेगेटिव एनर्जीज को। तो जो राजस्व जो पहले करते थे ना, अश्वमेघ यज्ञ जो हमने रामायण में पढ़ा, जो राम ने घोड़ा भेजा और फिर उसके अपने बेटों ने जो ट्विंस थे उन्होंने पकड़ा। तो राजस्व मतलब जो वो यज्ञ जो मुझे स्व को मुझे राजा बनाता है, पहले स्व का राजा और फिर विश्व का राजा, क्योंकि भारत ही एक खंड होता है तो सभी वहां राजा है। अश्वमेघ, अश्व क्या है, ये मेरा शरीर, ये शरीर का को मैं स्वाहा कर देती हूँ, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस जिसमें फिनिश हो जाती है। मेघ मतलब स्पीड, और मुझ आत्मा की स्पीड फिर कितनी तेज हो जाती है, अविनाशी, जो जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा यज्ञ। मैं क्या बन जाती हूँ, आत्मा, आत्मिक स्मृति में रहना, मतलब सदा ये याद रखना मैं कौन, मैं अविनाशी आत्मा हूं। बॉडी कॉन्शियसनेस का नाश हुआ, सोल कॉन्शियस बने, अर्थात रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर आ गई, मैं स्व पर राज करने लगी। रुद्र शिव को भी कहते हैं, जिस यज्ञ को स्वयं शिव ने रचा, और ये यज्ञ जो है फिजिकल नहीं है, ज्ञान का यज्ञ है। तो जो ज्ञान यज्ञ, जो ज्ञान बाबा देता है, जो शिव ज्ञान देता है, उससे मैं आत्मा अपनी अविनाशी स्थिति में स्थित हो जाती हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस का नाश करके स्वराज अधिकारी बनती हूँ, और फिर पूरे कल्प के लिए अपना भाग्य बनाती हूँ। ये है वो यज्ञ जो बाबा ने। What does Rudra mean? What does Rudra mean? शिव। No, but रुद्र का मीनिंग तो कुछ होता। रुद्र दुनिया वालों ने भगवान को नाम दिया रुद्र, उसमें उन्होंने उनके अंदर एक एंगर का भी वो डाल दी क्वालिटी जो उनमें है नहीं। वो तो तभी बाबा कहते हैं मैं हूं सदाशिव, सदाशिव पॉइंट, सदा कल्याणकारी, सदा सबका कल्याण करने वाला, वो है शिव। पर उन लोगों ने बोला ना रुद्र, इसलिए बोला रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिस ज्ञान यज्ञ से ये सब होता है। तो सारी सृष्टि, सारी भूमि, सारी सृष्टि पर यह राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा है, तो पूरी सृष्टि में ये फैल जाता है ना, ये फैल जाता है, सृष्टि को रिजुविनेट हो जाती है। और क्या होता है उससे, स्वयं कृष्ण संपूर्ण देवता का जन्म होता है। ऐसी सृष्टि जिसमें ऐसे देवता का जन्म होता है जिसको हम स्वयं प्रभु कहते हैं, जो कृष्ण है 99.99% ऑफ शिव बाबा। शिव बाबा इज 100 संपूर्ण, उनसे सिर्फ एक नॉच कम ब्रह्मा बनते हैं, फिर वो कृष्ण का रूप लेते हैं। तो कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है ना। पर सिर्फ बाबा ने क्या बताया, ये क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन आया था इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कृष्ण की महिमा ये है कि द क्लोजेस्ट टू शिव बाबा जब वो जन्म लेता है। तो इसलिए गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, क्योंकि ही वॉज ऑलमोस्ट दैट। और फिर बाबा हमको सिखाते हैं कि तुम डायरेक्टली मुझसे मिलो, तुम वाया वाया क्यों जाते हो, देवताओं के थ्रू जाओगे तो क्या होगा। जो वो स्टोरी है आपने ज्ञान के समय सुनी होगी कि पंडित जी थे, उनका बेटा हुआ बीमार, उन्होंने करा जी उनको दुर्गा माँ की पूजा करी, तो दुर्गा माँ आने लगी कि मेरा भगत मेरी पूजा कर रहा है। तो आते आते इतनी देर में पंडित जी को किसी ने बोला तुम दुर्गा की पूजा कर रहे हो, हनुमान की करो।
उन्होंने हनुमान की करनी शुरू कर दी। जब हनुमान आने लगे, किसी और ने आके बोला तुम हनुमान की पूजा कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, और उन्होंने किसी और देवी का नाम ले दिया, हनुमान भी वापस चले गए। तो जब वाया वाया जाते हैं तो ये हाल होता है ना। हमने वाया वाया नहीं, शिव बाबा क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेरे पास आओ। फिर वो जो एक बेगर की स्टोरी है कि वो राजा उसको यहाँ से रोज कोई उसको आर्म्स मिलते थे, थोड़ा सा कुछ मिल जाता था, सबको मोती बांटता था। एक दिन उसने कहा, गार्ड को बोला मैंने देखना है राजा कहाँ से लेता है, तो कहता है मंदिर में बैठा है, राजा वहां पूजा कर रहा है। पूजा कर रहा है किसकी, हनुमान की। तो देखा कि और बोला प्रभु मेरी झोली बड़े रखना। तो उसने बोला कि ये भी खुद भिखारी है। तो पता चला हनुमान जो है राम का भगत है। राम के मंदिर में गए तो पता चला कि राम तो शिव का भगत है। कहते मैं वाया वाया क्यों जाऊं, मैं तो डायरेक्ट जाऊंगा। तो बाबा आके हमको डायरेक्ट वाला रास्ता बताते हैं, है ना। तो हमको डायरेक्ट जाना है, इसलिए बाबा कहते हैं तुम देवताओं के पास मत जाओ, तुम खुद ही वो देवता हो और बनने वाले हो, और अब खुद को बना रहे हो। इसलिए कहते हैं बाबा मुझ निराकार परम पिता से जुड़ो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। ठीक है, चलिए हम आज टाइम वी आर लिटिल शॉर्ट ऑन टाइम, सो वी विल डू अ शॉर्ट योग। ठीक है, तो आज की सारे पॉइंट्स को हम याद करते हुए आज हम स्वमान, कौन सा स्वमान लेकर रहेंगे, मैं मास्टर शिक्षक हूं। तो मैं मास्टर शिक्षक, मैं आत्मा मास्टर शिक्षक, और मेरा शिक्षक कौन है, सुप्रीम शिक्षक शिव बाबा। ठीक है, जो हम योग करेंगे इसी स्वमान से करेंगे। और सारा दिन ट्रैफिक कंट्रोल पर भी मैं मास्टर शिक्षक, सुप्रीम शिक्षक की लाइट मुझ पर निरंतर आ रही है। ठीक है, सब कंफर्टेबल जी। एंड सविता प्लीज पुट द होमवर्क। अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे, शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर दें और स्थिर कर दें। कोई हलचल नहीं, और अपना सारा ध्यान त्रिकुटी के बीच लेकर आएंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा हूं। अपने आप को देखेंगे और स्वमान में स्थित होंगे। मैं मास्टर शिक्षक प्रभु के ज्ञान को अर्जन कर, मैं वही अर्जुन जो बाबा के ज्ञान को स्वयं में धारण करता हूं और मास्टर शिक्षक बन जाता हूं। ज्ञान की सभी पॉइंट्स की धारणा करने वाला। बुद्धि परम धाम में ले जाएं, मन बुद्धि को। ज्ञान सूर्य सुप्रीम टीचर शिव बाबा, उनके ज्ञान की किरणें मुझ पर पड़ रही है, मुझ आत्मा पर। ज्ञान सूर्य की किरणों से माया के कीटाणु भस्म हो जाते हैं।
अनुभव करें ये ज्ञान की लाइट और माइट मेरे पूरे शरीर में फैलकर मेरे चारों ओर एक सुंदर ऑरा बना रही है। एक सुंदर वाइब्रेशंस का वायुमंडल, जिस वायुमंडल में मैं बिल्कुल सेफ हूं, सिक्योर हूं। मेरा फरिश्ता स्वरूप का निर्माण हो रहा है और मेरे सामने प्रकट हुआ मेरा संपूर्ण फरिश्ता ड्रेस, मेरी लाइट की बॉडी मेरे सामने, और मैं आत्मा इसमें प्रवेश कर सूक्ष्म रतन चलती हूँ। बाप दादा के सामने आ जाए। बाबा से दृष्टि लेंगे और बाबा के माथे के बीच शिव बाबा चमक रहे हैं। दृष्टि लेते जाएं और अनुभव करें जैसे ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण ज्ञान धारण कर स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, बाप समान बनाया। बाबा की दृष्टि ले मैं भी स्वयं में वही शक्ति भर रही हूँ, ज्ञान का स्वरूप बन रही हूँ, ज्ञान को धारण करने की शक्ति स्वयं में भरती जा रही हूँ। बाबा ने वरदान दिया मास्टर शिक्षक भव। ऐसा सुंदर वरदान लेते हुए बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे को टच किया और मैं अशरीरी बन सूक्ष्म शरीर को भी यहाँ छोड़ मैं आत्मा बन चलती हूँ परम धाम, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे। मुझे केवल वही दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं वापस नीचे, मैं आत्मा अपने स्थूल शरीर में आ जाती हूँ। आज सारा दिन इसी स्मृति में रहेंगी, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, तो मेरा हर कर्म उसी प्रमाण चले। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक्स ओम बाबा। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू।